हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इज ऑल। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो है वीडियो हमारी वेव्स की प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर हम जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे और वेव की स्पीड के लिए हम जो है फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था वेव्स क्या होती हैं, उसके पार्ट्स बताए थे, उसके टाइप्स बताए थे मैंने आपको, एंड उसमें एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है वो बताया था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो है हम जो चीजें जानेंगे उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं। जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक जो वेव्स के पार्ट्स के बारे में बताया था, उसके अंदर मैंने जो एग्जांपल दिया था बोर्ड पे बनाकर, वो था एक ट्रांसवर्सल वेव का एग्जांपल। बट वो तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी एग्जांपल था। देखो कैसे, जो एक ट्रांसवर्सल वेव होती है वो ऐसे चलती है, जानते हम सब। लेकिन अगर हमें इसे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक तरह का ग्राफ है। क्या है? एक तरह का ग्राफ। जिस ग्राफ में यहाँ पे दिख रही है डिस्टेंस वेव द्वारा अब तक कितनी डिस्टेंस चली गई है, और यहाँ पे हमें दिख रही है मीडियम की डेंसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, जब जो है वेव मीडियम में कंप्रेशन करेगी, उसको संपीड़ित करेगी, तो उसके पार्टिकल्स को पास लाएगी, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जहां पे डेंसिटी इक्विलिब्रियम के ऊपर है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है? बढ़ी हुई, मतलब यहाँ 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 कंप्रेशन है। लेकिन जब वो उसका रेयर फ्रैक्शन करेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। इसीलिए यहाँ 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 जो है रेयर फ्रैक्शन है। अब ये मत समझना कि जो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये इसका जीरो पॉइंट है, ठीक है ना। इसकी कुछ वैल्यू है डेंसिटी पर, जो कि इसकी डेंसिटी की मीन वैल्यू दिखाती है कि इसकी डेंसिटी एवरेज कितनी रही होगी। जब रेयर फ्रैक्शन होता है तो वैल्यू उस मीन वैल्यू के नीचे होती है, मतलब एवरेज वैल्यू के नीचे होती है, और कंपैरिजन में एवरेज वैल्यू के ऊपर होती है। अगर ये जीरो होता तो रियल फ्रैक्शन के समय जो डेंसिटी माइनस में चली जाती, जबकि डेंसिटी तो माइनस में रह ही नहीं सकती है, इसीलिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो पार्ट मैंने ट्रांसवर्सल वेव के बताए थे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी वैसे ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले तीन चीजें जान लेते हैं: टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ। तो देखो, माना कि एक वेव चल रही है, ये कोई भी वेव ले लो, इसको आप ट्रांसवर्सल ले लो या फिर लॉन्गिट्यूडनल ले लो। अब सबसे पहले देखेंगे हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे कि हमने पॉइंट लिया वेव पर, ये पॉइंट लिया, और वेव ने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या की होगी? एक साइकिल पूरी की होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टाइम लगा है वेव को एक साइकिल पूरी करने में, वो जो टाइम लगा है उस टाइम को वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल पूरा करने में लिए गया समय। टाइम जो है, टाइम पीरियड हिंदी में इसे कहते हैं हम आवर्त काल, ठीक है ना। टाइम पीरियड जो है उसे हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से। इसकी यूनिट्स हैं सेकंड्स, ठीक है ना। इसकी यूनिट्स क्या है? सेकंड्स हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, टाइम पीरियड तो था कि एक साइकिल कितने टाइम में पूरी की गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक यूनिट टाइम, आप उसको सेकंड भी ले सकते हो, मिनट्स भी ले सकते हो, आवर्स भी ले सकते हो, जो है ऐसा यूनिट है उसमें साइकिल्स, सॉरी सेकंड्स। तो एक सेकंड्स में वेव ने कितनी साइकिल्स कंप्लीट की है, एक सेकंड में वेव ने कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर ली है, उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को जो है अंग्रेजी के लेटर स्मॉल एफ या फिर ग्रीक लेटर न्यू, ठीक है ना, न्यू ऐसा जो दिखता है उससे भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। मेरी वीडियोस में मैं उसको एफ से दिखाऊंगा, क्योंकि
जो न्यू है वो थोड़ा बहुत वी की तरह दिखता है, तो बच्चों को न्यू और वी में कंफ्यूजन होती है इसीलिए। और इसकी जो यूनिट्स है, क्योंकि हम साइकिल्स को माप रहे हैं तो इसके लिए हमें एक नई यूनिट्स चाहिए, तो इसकी यूनिट्स है हर्ट्ज। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे एच हर्ट्ज, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसको सिद्ध किया था, एंड उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी काम किया था। इससे हम जो है क्वांटम फिजिक्स वाली वीडियोस में देखेंगे। तो उनका नाम था एच हर्ट्ज, तो उनके नाम पर ही ये हर्ट्ज पड़ा। जैसे एस की फुल फॉर्म सेकंड है, वैसे कैपिटल एच और फिर स्मॉल जेड ये हर्ट्ज है। जैसे कि अगर वेव 1 सेकंड में 3 साइकिल्स पूरी करती हैं तो हम कहेंगे वेव की फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, ठीक है ना। अब जो है फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है कि F इज इक्वल्स टू 1/t। F इज इक्वल्स टू 1/t, यानी फ्रिक्वेंसी 1/1/1 बटा टाइम पीरियड के इक्वल होती है। F इज इक्वल्स टू 1/t। जैसे कि अगर टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है, ये वेव एक साइकिल पूरे करने में 0.5 सेकेंड लेती है, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, एक में 0.5 का भाग 2 क्या आता है, सीधा साधा 2 आता है, तो फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, इसे आवर्तकाल और इसे आवृत्ति। अब देखो कि अब हम समझते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, मैं एक काम करता हूँ, टाइम पीरियड को मिटा देता हूँ। वेवलेंथ, दो शब्द हैं, वेव और लेंथ है, मतलब कि वेव की लेंथ। वेव की लेंथ का मतलब क्या है कि जब भी वेव एक साइकिल चली तो इसने कितनी लेंथ ली, जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। जो इसके साइकिल के जो 2 पॉइंट है उनके बीच की इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, उस वेव की वेवलेंथ कहते हैं। उसको मीटर में मापते हैं। वेवलेंथ को जो है हम ग्रीक लेटर लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा, ये है लैम्डा। और इसकी यूनिट्स जैसा कि मैंने कहा दूरी माप है, और दूरी की ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर है, तो मीटर। यानी कि साइकिल्स के 2 एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन खींच दो, तो उस सीधी लाइन की दूरी क्या होगी, इस साइकिल की वेवलेंथ हो जाएगी। तो अब देखो, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं मैं। अब देखो, इन 2 पॉइंट्स के बीच में लिया गया टाइम क्या है, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। टाइम है क्या, कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड कहलाता है, और दूरी है लैम्डा जो कि वेवलेंथ कहलाती है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब कोई चीज, इसको मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्टेंट में, हम जानते हैं कि जब कोई चीज ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है ट्रेवल करने की, ठीक है ना। जैसे हम मीटर्स पर सेकंड में मापते हैं, लाइक 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वेव भी चल रही है, तो वेव की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और जो वेव की जो स्पीड है उसे हम लेटर वी से दिखाते हैं, लेटर वी से दिखाते हैं। अब हम स्पीड के लिए फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो देखो, 7th क्लास के अंदर सर एनसीईआरटी कोर्स में बता देते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यूं बोले तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। स्पीड है v, तो हमें v के लिए निकालना है फॉर्मूला। तो मैं पहले ये v मिटा देता हूँ यहाँ से, और इस स्पीड को भी। और इस बड़ी वेव की जगह यहाँ साइड में मैं एक छोटी वेव बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय। तो v यानी स्पीड बराबर d यानी डिस्टेंस, और t यानी कि टाइम। अब जैसे कि
मान लो वेव जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से वेव निकली है, और यहाँ से वेव ने कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट कोई भी पॉइंट मान लो, वहां तक वेव ने डी जितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, और वहां तक पहुंचने में वेव को टी जितना टाइम लगा है। तो वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, v बराबर डी बटा टी। ठीक है, अब देखो मान लो वेव ने n जितनी साइकिल्स कवर की है, क्या n साइकिल्स कवर की है अब तक वेव ने, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, और पॉइंट्स में भी हो सकता है। जैसे कि मान लो वेव पहुंची है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पहुंची मान लो वेव, तो यहाँ तक तो है एक साइकिल, और फिर जो है एक चौथाई साइकिल है, तो ये क्या हो जाएगी 1.25 साइकिल्स हो जाएगी। तो मान लो वेव ने n साइकिल्स पूरी की है। अब अगर वेव हर साइकिल पूरी करने में यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव ने दूरी की है कवर लैम्डा। ठीक है, अगर ये 2 साइकिल्स पूरी की हो तो दूरी क्या होगी, लैम्डा प्लस लैम्डा, एक ये लैम्डा और एक ये लैम्डा, मतलब कि 2 इंटू लैम्डा। अगर वेव ने 3 साइकिल पूरी की हो तो 3 इंटू लैम्डा, 4 साइकिल पूरी की हो तो 4 इंटू लैम्डा, यानी कि अगर n साइकिल पूरी की हो तो d हो जाएगा n इंटू लैम्डा। तो इसे हम लिख लेंगे n इंटू लैम्डा बटा, अब देखो बटा में, अगर वेव एक साइकिल पूरी करने में कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड जितना टाइम लेती है, तो 2 साइकिल में उससे दोगुना यानी कि 2 इंटू कैपिटल टी जितना टाइम लेगी, 3 साइकिल में 3 इंटू कैपिटल टी जितना टाइम लेगी। अगर वैसी n साइकिल्स हुई है तो वो n इंटू कैपिटल टी यानी कि n इंटू टाइम पीरियड जितना टाइम लेगी। अब देखो v के लिए क्या फॉर्मूला आया, n लैम्डा बटा n टी, n से n हम काट देंगे, कट गया, फिर बचा लैम्डा बटा टी। अब देखो हम लैम्डा बटा टी को लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर टी भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टी। ठीक है, और ये फॉर्मूला देखो F इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी, यानी फ्रिक्वेंसी 1 ओवर टी के इक्वल है। तो यहाँ पे जो 1 ओवर टी है इसे हम F से रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह हम F लिख देंगे। ठीक है, तो बराबर लैम्डा एफ बराबर लैम्डा एफ, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ, यानी कि वेव की स्पीड लैम्डा इंटू एफ के इक्वल होती है। वेव v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ, वेव की स्पीड उसकी वेवलेंथ इंटू उसकी फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है। अगर हमें वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पता है हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड और वेवलेंथ पता है इक्वेशन से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी और स्पीड पता है तो इक्वेशन सॉल्व करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात वेव की स्पीड की, और ये जो है आज के 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एक है F इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी और एक है v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। फॉर एग्जाम्पल अभी एक क्वेश्चन लेंगे हम, तो अब तक आपको समझ आ गया है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन 1 साइकिल, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी साइकिल्स हुई है एक यूनिट टाइम के अंदर, और लैम्डा यानी कि एक साइकिल्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लेते हैं, एक प्रोड्यूसर मतलब कि वेव प्रोड्यूस करने वाला कुछ है, वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब उस वेव की जो स्पीड है वो मान लो कुछ 300 मीटर पर सेकंड है, और वो जो है मान लो कुछ 50 हर्ट्ज की वेव दे रहा है, 50 हर्ट्ज की। तो वेव की वेवलेंथ बताओ, तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ होता है। v क्या है 300 मीटर पर सेकंड, स्पीड f क्या है 50 हर्ट्ज, तो पहले हम लिख लेंगे लैम्डा, पहले लैम्डा और फिर f यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब देखो इसे हम वहां भेज देंगे तो हमें मिलेगा 300
बटा 50 मीटर पर सेकंड से जब हम हर्ट्ज को काटेंगे हमें मीटर्स मिलेगा। मीटर्स लैम्डा हो जाएगा और इससे हमें पता लगेगा कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो इक्वल है, कट गया 0 0, ये 6 से और ये 1 से। लैम्डा जो है वो 6 मीटर है, यानी कि ये जो वेव करेगा प्रोड्यूस उसकी वेवलेंथ 6 मीटर की होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम देखेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी वेव की एम्पलीट्यूड, वेव की इंटेंसिटी और वेव की एनर्जी के बारे में। ठीक है ना, उसमें ये जो है बातें करेंगे और एम्पलीट्यूड के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।